Welcome friends, hope all are you doing well, and today we are going to discuss on methods of preservation of pure culture. स्वागत है मित्रों, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और आज हम चर्चा करेंगे शुद्ध संवर्ध के संरक्षण की विधियाँ, methods of preservation of pure culture. After isolation of any microbes in pure culture, it is imperative to maintain the viability and purity. किसी शुद्ध संवर्ध से जीवाणु के निष्कर्षण के बाद यह आवश्यक हो जाता है या फिर अनिवार्य हो जाता है कि उसकी जीवन क्षमता और शुद्धता को लंबे समय तक बनाए रखें। अर्थात हम किसी जीवाणु के शुद्ध कल्चर को, शुद्ध संवर्ध प्योर कल्चर को निकालते हैं और उसके बाद उसको सुरक्षित रखना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, वायबिलिटी बनाए रखना, उनकी जीवन क्षमता और शुद्धता बनाए रखने के लिए कि भविष्य में हम उसका फिर से उपयोग कर सकें। टू प्रिजर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस देयर मेटाबॉलिज्म अप टू इट्स मिनिमम ड्यू टू which the processes that lead to aging and death are slowed down and the microorganism can be maintained in its inactive state for several years. माइक्रोब्स को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी चयापचयी अभिक्रियाओं की गति को अत्यंत ही धीमी कर दी जाए। जो मेटाबॉलिज्म है उसकी जो गति है उसको कम कर दिया जाए, मिनिमम कर दिया जाए या न्यूनतम कर दिया जाए, जिससे क्या होता है कि उनका जरण या बुढ़ापा या एजिंग कम होती है और जो डेथ आर स्लोड डाउन, अर्थात उनका बुढ़ापा और मृत्यु उनकी धीमी हो जाती है और वह जीवित बने रहते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी मेंटेन इन इट्स इनएक्टिव स्टेट फॉर सेवरल ईयर्स, और जो जीवाणु होते हैं इसके कारण अपनी अक्रिय अवस्था में कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सुरक्षित रखने के लिए उनके चयापचयी अभिक्रियाओं को न्यूनतम गति पर कर दिया जाता है, जिससे वह अक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, उनकी मृत्यु और बुढ़ापा धीमा हो जाता है और वह अक्रिय अवस्था में कई वर्षों के लिए बने रहते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर्स बट सम कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर डिस्कस्ड हेयर। अगर देखा जाए तो सुरक्षित रखने के लिए शुद्ध संवर्ध के संरक्षण की तमाम सारी विधियां उपयोग में प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विधियों पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट, रेफ्रिजरेशन या फिर हिंदी में कहें प्रशीतन या ठंडा करना। सेकंड, पैराफिन मेथड और स्टोरेज इन मिनरल ऑयल, पैराफिन विधि या मोम या तेल या खनिज तेल में सुरक्षित करना। थर्ड, लायोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग, हिम शुष्कन विधि, लायोफिलाइजेशन हिम शुष्कन विधि। नेक्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन और स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन, निम्न ताप परिरक्षण या फिर द्रवीय नाइट्रोजन में परिरक्षण। फिफ्थ, स्टोरेज इन एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड, अत्यंत शीत तापमान में परिरक्षण। स्टोरेज इन एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर, अत्यंत शीत तापमान में परिरक्षण। सिक्स्थ, स्टोरेज ऑन ग्लास बीड्स एट -60 टू -70 डिग्री सेंटीग्रेड, कांच के मनके या मोती में कम ताप पर परिरक्षण। ग्लास बीड्स कहते हैं कांच की एक कंचे जैसी आकृति होती है, उसके ऊपर ढक्कन होता है, उसको ग्लास बीड्स कहते हैं। मनका या माला में जैसे मोती होते हैं वैसे कांच के मोती बने होते हैं, उसके अंदर सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट, सेवेंथ, स्टोरेज इन जिलेटिन डिस्क, जिलेटिन के चक्र में या जिलेटिन की प्लेट में संरक्षण। एंड एर्थ स्टोरेज इन सॉयल, और मिट्टी में संरक्षण। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक ऑन रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन या ठंडा करना। प्योर कल्चर कैन बी स्टोर्ड सक्सेसफुली इन रेफ्रिजरेटर्स और कोल्ड रूम्स एट 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो शुद्ध संवर्ध हैं वह
सफलतापूर्वक सुरक्षित रखे जा सकते हैं 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रेफ्रिजरेटर अथवा ठंडे कमरों में। दिस मैथड इज अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन लाइक 2 to 3 weeks फॉर बैक्टीरिया एंड 3 to 4 months फॉर फंजाई because the metabolic activities of the microorganism are greatly slowed down but not stopped। इस विधि के द्वारा कम समयावधि के लिए जीवाणु या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि 2 से 3 हफ्तों के लिए बैक्टीरिया को और 3 से 4 महीनों के लिए फंजाई को, कवकों को, क्योंकि उनकी जो चयापचयी अभिक्रियाएं हैं वह काफ़ी धीमी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें पूर्णतया इस विधि से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और जिसके कारण वो जो है शॉर्टर पीरियड के लिए, छोटे समयावधि के लिए उन्हें स्टोर किया जाता है या सुरक्षित रखा जाता है या प्रिजर्व किया जाता है। Thus, their growth continues slowly, nutrients being utilized and waste product released in the medium, which finally result in death of the microbes after some time। जिसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो जिसका परिणाम होता है कि उनकी वृद्धि होती रहती है, धीमे धीमे उनकी वृद्धि होती रहती है और उनके जो पोषक पदार्थ हैं उनका उपयोग वह करते जाते हैं। इसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको वो छोड़ते जाते हैं माध्यम में। वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज्ड इन द मीडियम और न्यूट्रिएंट बीइंग यूटिलाइज, जो पोषक पदार्थ हैं उनको वह उपयोग करते जाते हैं और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको माध्यम में वो छोड़ते जाते हैं। व्हिच फाइनली रिजल्ट इन डेथ ऑफ द माइक्रोब्स आफ्टर सम टाइम, जिसके कारण परिणाम क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वह कुछ समय के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए यह छोटी समयावधि के लिए सुरक्षित रखने का माध्यम है। नेक्स्ट, सेकंड, पैराफिन मेथड और स्टोरेज इन मिनरल ऑयल, मोम या खनिज तेल में परिरक्षण। इन दिस मेथड स्टेराइल लिक्विड पैराफिन और प्री स्टेरलाइज्ड मिनरल ऑयल इज poured over the slant of culture and stored upright at room temperature। इस विधि में शुद्ध किया हुआ द्रवीय अवस्था में पैराफिन या फिर मोम अथवा पहले से जीवाणुहीन खनिज तेल, मिनरल ऑयल खनिज तेल को स्लैंट या स्लाइड या फिर जो प्लेट होते हैं उसके ऊपर बहा दिया जाता है या उसके ऊपर बिछा दिया जाता है। जो कल्चर होता है उसके ऊपर खनिज तेल या मोम की परत को बिछा दिया जाता है और उसे रूम टेम्परेचर पर सुरक्षित कर दिया जाता है। द लेयर ऑफ पैराफिन इंश्योर्स एन एरोबिक कंडीशन एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द मीडियम। जो पैराफिन या मोम की परत होती है जो उसके ऊपर कल्चर के ऊपर बन जाती है, वह अनाक्सी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति उत्पन्न करती है, जिससे कि जल का क्षरण माध्यम का रुक जाता है। जब किसी कल्चर के ऊपर पैराफिन की लेयर पड़ जाएगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम पड़ जाएगा और जिससे क्या होगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी और डिहाइड्रेशन होना बंद हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया सुरक्षित हो जाते हैं या जो कल्चर हमारा है वो सुरक्षित हो जाता है। दिस कंडीशन हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ प्योर कल्चर टू रिमेन इन ए डोरमेंट स्टेट एंड देयरफॉर द कल्चर इज प्रिजर्व्ड फॉर सेवरल ईयर्स। अब जब किसी कल्चर माध्यम के ऊपर मोम की या खनिज तेल की परत बिछा दी गई तो यह क्या कंडीशन जो आती है कि ऑक्सीजन वहाँ से ख़त्म हो गई, एनारोबिक कंडीशन बन गई। इससे क्या होता है कि जो शुद्ध संवर्ध या प्योर कल्चर है वह एक निष्क्रिय अवस्था में पहुँच जाता है और जिसका परिणाम क्या होता है, जो संवर्ध है हमारा कल्चर है वह कई वर्षों तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट, लायोफिलाइजेशन, हिम शुष्कन विधि या फ्रीज ड्राइंग। इन दिस मेथड द कल्चर इज रैपिडली फ्रोजन एट ए वेरी लो टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन डिहाइड्रेटेड बाय वैक्यूम। इस विधि में जो संवर्ध होता है उसे काफ़ी तीव्रता से जमाया जाता है
काफ़ी कम तापमान पर जमाया जाता है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसके बाद निर्वात के द्वारा उसका निर्जलीकरण कर देते हैं। डिहाइड्रेटेड बाय वैक्यूम, निर्वात के द्वारा निर्जलीकरण कर देते हैं। अंडर दीज कंडीशन द सेल्स आर डिहाइड्रेटेड एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर स्टॉप्ड, द माइक्रोब्स अंडरगो डोरमेंट स्टेट एंड रिटेन वायबिलिटी फॉर ईयर्स। इस स्थिति में, इस वातावरण में जबकि उनको जमा दिया जाता है, उसके बाद उनका डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कर दिया जाता है। इस निर्जल अवस्था में जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी चयापचयी अभिक्रियाएं रुक जाती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और स्टॉप्ड, उनकी चयापचयी अभिक्रियाएं रुक जाती हैं, और जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाते हैं, परंतु उनका जीवन बरकरार रहता है, उनकी वायबिलिटी बनी रहती है। रिटेन वायबिलिटी फॉर ईयर्स, उनकी सजीवता वर्षों तक बनी रहती है। उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, वह अक्रिय अवस्था में चले जाते हैं, और लेकिन उनका जीवन बना रहता है। दिस लायोफिलाइज्ड प्योर कल्चर्स आर देन सील्ड एंड स्टोर्ड इन द डार्क एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ रेफ्रिजरेशन। अब जो हिमशुष्क संवर्ध हुए, लायोफिलाइज्ड प्योर कल्चर हुए, इसके बाद इन्हें सील कर दिया जाता है और अंधेरे कमरे में या फिर रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रख दिया जाता है, और वहाँ पर यह वर्षों तक सजीव बने रहते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं। नेक्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन, निम्न ताप परिरक्षण और स्टोरेज इन लिक्विड मीडियम या लिक्विड नाइट्रोजन मीडियम। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स दैट डू नॉट सर्वाइव फ्रीज ड्राइंग, या उन माइक्रोब्स के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए या संरक्षण के लिए अच्छा होता है, जो कि फ्रीज ड्राइंग में जीवित नहीं बचते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इन क्रायो प्रिजर्वेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ प्योर कल्चर आर रैपिडली फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट लाइक ग्लिसरॉल एंड डाइमेथिल सल्फॉक्साइड that prevents the formation of ice crystal which may kill frozen cells। क्रायो प्रिजर्वेशन या निम्न ताप परीक्षण मेथड की बात करें या विधि की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, शुद्ध संवर्ध को तीव्रता से जमाया जाता है, काहे में, द्रवीय नाइट्रोजन में, और टेम्परेचर कितना कम कर दिया जाता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो भी स्टेबलाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, जो स्थायित्व प्रदान करते हैं ऐसे एजेंट की उपस्थिति में, जैसे कि ग्लिसरॉल है या DMSO डाइमेथिल सल्फॉक्साइड है, जो कि बर्फ़ के क्रिस्टल बनने से, जो माध्यम होता है उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं बनने देते हैं और उसको लिक्विड अवस्था में बनाए रखते हैं, उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं बनते, इसलिए सेल्स जो है बच जाती हैं और जो कल्चर हमारा है वो बच जाता है। बाय दिस मेथड सम कल्चर्स रिटेन वायबिलिटी फॉर 10 to 30 ईयर विदाउट अल्टरेशन इन देयर फिजियोलॉजी और मार्फोलॉजी। इस विधि के माध्यम से कौन सी, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें कि क्या करते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्योर कल्चर को फ्रोजन किया जाता है स्टेबलाइजिंग एजेंट मिला के। स्टेबलाइजिंग एजेंट ग्लिसरॉल और डाइमेथिल सल्फॉक्साइड क्या करते हैं, आइस क्रिस्टल नहीं बनने देते हैं। तो इस माध्यम के द्वारा किसी कल्चर को, जिन कल्चरों को सुरक्षित रखा जाता है, उनकी वायबिलिटी, सजीवता जो है 10 से 30 सालों तक बनी रहती है, बिना किसी परिवर्तन के उनके शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी में और आकृति विज्ञान या मार्फोलॉजी में, यानी आकृति विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान में या फिजियोलॉजी और मार्फोलॉजी में उनके कोई अंतर नहीं आता है। 10 से 30 साल तक वह सुरक्षित रहते हैं और जीवित रहते हैं। नेक्स्ट, 5th, स्टोरेज एट एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर, अत्यंत ठंडे तापमान पर संरक्षण। द लो टेम्परेचर इन डीप फ्रीजर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या तापमान प्रयोग किया जाता है डीप फ्रीजर के अंदर सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों को। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑन ग्लास बीड्स एट -60 डिग्री सेंटीग्रेड टू -70 डिग्री सेंटीग्रेड। कांच के
मोती या कांच के मनके के अंदर -60 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर कल्चर का संरक्षण, संवर्ध का संरक्षण। Some microorganisms fail to show viable colonies due to repeated freezing and thawing. Due to repeated freezing and thawing, this method is used for these type of bacterial colonies. कुछ जीवाणु की प्रजातियां हैं जो कि अपना जीवन खो देती हैं जब उन्हें बार बार ठंडा किया जाता है और गलाया जाता है। फ्रीजिंग एंड थाइंग, जमाया जाता है और थाइंग गलाया जाता है। और इन प्रजातियों का या इस तरह के कल्चर को या इस तरह के बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को सुरक्षित रखने के लिए कांच के मोती या कांच के मनके के अंदर बैक्टीरियल कॉलोनी को बढ़ाया जाता है, ग्रो कराया जाता है, प्रिजर्व कराया जाता है। इन दिस मेथड द इंडिविजुअल ग्लास बीड्स इज रिमूव्ड व्हेन नीडेड विदाउट थाइंग द इंटायर सैंपल। करते क्या है, किसी डीप फ्रीजर में इनको -60 डिग्री सेंटीग्रेड से -70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सुरक्षित रख देते हैं। ग्लास बीड्स या कांच के मोती जैसा बर्तन होता है जिसके ऊपर जो कि खुल सकता है, जिसके ऊपर एक कैप लगी होती है जिसे कस दिया जाता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सुरक्षित रख दिया जाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर पर -60 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जिस ग्लास बीड्स की हमें ज़रूरत होती है तो उस पूरे सैंपल को गलाए बिना हम उस कांच के मनके को बाहर निकाल लेते हैं। इट इज़ मेंशन वर्ती दैट वेरियस ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी मेंटेन बाय यूजिंग बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कांच के उन मनकों का रंग अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैसे? द एनिमल पैथोजेंस आर स्टोर्ड ऑन रेड बीड्स, प्लांट पैथोजन ऑन ग्रीन एंड माइक्रोब्स रिक्वायर स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स ऑन ब्लू। जैसे कि जो जानवरों को हानि पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हैं उन्हें लाल मनके में रखा जाता है, लाल तरह के कंचे में रखा जाता है, या लाल तरह के जो उसमें मोती का कांच का मोती होता है उसमें रखा जाता है। प्लांट पैथोजन ऑन ग्रीन, जो पौधों में रोग पैदा करते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव, उन्हें हरे मनके में रखा जाता है, हरे मोती में रखा जाता है। और जो माइक्रोब्स जिन्हें स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स जरूरत की आवश्यकता होती है, जो कि उनकी जिनकी वृद्धि के लिए स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, उन्हें नीले मनके में रखा जाता है। द एल्कालिनिटी शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl। अब माध्यम की जो एल्कालिनिटी, क्षारीयता होती है, वह न्यूट्रलाइज की जाती है डाइल्यूट तन्व HCl को मिलाकर, उसे न्यूट्रल कर लिया जाता है। नेक्स्ट, स्टोरेज इन जिलेटिन डिस्क, जिलेटिन की डिस्क में संरक्षण, जिलेटिन की प्लेट में संरक्षण। इन दिस मेथड बैक्टीरियल स्ट्रेन आफ्टर ग्रोथ ऑन ए सुटेबल मीडियम इज सस्पेंडेड इन मोल्टेन न्यूट्रिएंट जिलेटिन। इस मेथड में या इस विधि में क्या होता है, जीवाणुओं का जो स्ट्रेन होता है जिनकी हम वृद्धि करा चुके होते हैं किसी अच्छे माध्यम में जिसमें वह ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें घुले हुए जिलेटिन में या घुले हुए न्यूट्रिएंट जिलेटिन में, पोषक जिलेटिन में मिला दिया जाता है। अर्थात हमने किसी कल्चर को उगाया और उसको सुरक्षित रखने के लिए हमने घुले हुए जिलेटिन का एक घोल बनाया और उसमें उसको सस्पेंड कर दिया, घोल दिया। द ड्रॉप्स ऑफ द मोल्टेन जिलेटिन आर अलाउड टू सॉलिडिफाई ऑन पेट्री डिश एंड अलाउड टू ड्राई ओवर अ डेसिकेंड। और जो घुला हुआ जिलेटिन होता है उसके अंदर हमने सस्पेंशन को मिला दिया, जो हमारा कल्चर सस्पेंशन है उसको मिला दिया, उसके बाद उसकी बूंदों को पेट्री डिश में रख दिया और उसे सूखने के माध्यम में रख देते हैं। इसके माध्यम से कई वर्षों तक हम बैक्टीरिया या जीवाणुओं के संवर्ध को या माइक्रोब्स के संवर्ध को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज इन सॉयल। वेरियस फंजाई लाइक राइजोपस, एस्परजिलस, फ्यूसेरियम, अल्टरनेरिया, पेंसिलियम, मिलेनोस्पोरा कैन बी स्टोर्ड इन स्टेराइल सॉयल फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। कई तरह के फंजाई जिन्हें कि मिट्टी में सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि राइजोपस है, एस्परजिलस है, फ्यूसेरियम है, अल्टरनेरिया, पेंसिलियम, मिलेनोस्पोरा आदि को
जीवाणुहीन मिट्टी में सुरक्षित किया जाता है काफ़ी लंबे समय के लिए। सो फ्रेंड्स, दीज आर द कॉमन मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। नंबर फर्स्ट रेफ्रिजरेशन, सेकेंड पैराफिन मेथड, थर्ड लायोफिलाइजेशन, फोर्थ क्रायो प्रिजर्वेशन, फिफ्थ स्टोरेज ऑन एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर, सिक्स स्टोरेज ऑन ग्लास बीड्स एट -60 to -70 डिग्री सेंटीग्रेड, सेवंथ स्टोरेज इन जिलेटिन डिस्क एंड एर्थ स्टोरेज इन सॉयल। प्रशीतन या ठंडा करना, पैराफिन विधि या मोम या तेल विधि, तीसरा खनिज तेल में सुरक्षित करना, हिम शुष्कन विधि चौथा, जिसे तीसरा जो लायोफिलाइजेशन कहते हैं, चौथा क्रायो प्रिजर्वेशन या निम्न ताप परिरक्षण विधि, पांचवा स्टोरेज ऑन एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर अतिशीत तापमान पर परिरक्षण, सिक्स्थ स्टोरेज ऑन ग्लास बीड्स एट -60 to -70 डिग्री सेंटीग्रेड, कांच के मनके में कम ताप पर परिरक्षण, स्टोरेज इन जिलेटिन डिस्क जिलेटिन चक्र में परिसंरक्षण एंड स्टोरेज इन सॉयल मिट्टी में संरक्षण। So please be kind enough to hit the like button. Thanks for the watching. Bye bye. Have a great day.